औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है आखिरी कलमात। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस दुनिया में सब कुछ फ़ना हो जाना है। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और इस दुनिया में अगर कुछ चीज़ बाकी रहेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बाकी रह जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के नामवर शख्स, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े शख्सियात के बारे में कि उन्होंने आखिरी वक्त में अपने अल्फाज क्या कहे थे। मौत एक ऐसी तलख़ हकीकत है जिसे इंसान चाह कर भी झुटला नहीं सकता। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन मौत बरहक है। एक न एक दिन इसका मज़ा हर बशर को चखना है, लेकिन शायद मरने वाले को मरने से कबल इल्हाम हो जाता है, या फिर वो कुदरती तौर पर ऐसी बातें करने लगता है जो उसके घर वालों, जान पहचान, अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब, या फिर अगर वो कोई मारूफ शख्सियत है तो अपने मदाहों के लिए किसी नसीहत या मशअल राह का सामान कर जाती हैं। उन्हें ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका बताती हैं या फिर उनके लिए इबरत का निशान बन जाती हैं। आखिरी अल्फाज किसी मशहूर मारूफ शख्सियात के हों तो ये सिर्फ उसके अहल खाना के लिए ही नहीं बल्कि उसके मदाहों के लिए भी अहमियत के हामिल होती हैं। उनके चाहने और सराहने वाले इसी जस्तजू में होते हैं कि किसी तरह जान सकें कि जिसे वो आइडियाज़ कहा करते थे उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात कैसे थे, उन्होंने आखिरी लम्हात में क्या कहा, आखिरी पैगाम उनका क्या था। ज़ेन नज़र इस आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चंद मुल्की और गैर मुल्की, मारूफ और गैर मारूफ शख्सियात के आखिरी लम्हात के बारे में बताएंगे कि उन्होंने आखिरी अल्फाज क्या अदा किए थे, मरने से पहले उनका आखिरी पैगाम क्या था। वीडियो शुरू करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खसूसी माले थे। वो अपनी किताब में वाइट विद द कायद आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, इस किताब में वो कायद आज़म के कायद के आखिरी अल्फाज से मुतालिक उन्होंने तहरीर किया है कि जब 11 सितंबर 1948 को 1:15 पर कायद की नब्ज़ कमज़ोर पड़कर बेकायदगी से चलने लगी और जिस्म के तमाम हिस्सों पर हल्का हल्का पसीना आने लगा, ताकत का टीका देने के बाद मुआलिज ने कायद आज़म को मुखातब किया, हमने ये ताकत का टीका लगा दिया है, खुदा के फजल से जल्द असर करेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। जवाबन कायद आज़म ने मौत से आधा घंटा कबल बमुश्किल मैं अब नहीं कहा। ये उनके मरने से कबल आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद कमज़ोरी महसूस होने के बाद आधे घंटे तक ख्वाब में रहे। इसके बाद उनका इंतकाल हो गया। जबकि फिजिशियन डॉक्टर रियाज अली शाह के मुताबिक कायद के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे। मोहतरमा फातिमा जना के मुताबिक कमज़ोर आवाज़ में आपके अल्फाज यूँ थे, फातिमा खुदा हाफिज़, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाज़ेह रहे कि कायद आज़म के आखिरी लम्हात में इनके पास 5 अफराद थे। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श, डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर SM आलम के अलावा मोहतरमा मिस फातिमा जना और स्टाफ नर्स मौजूद थीं। शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल, आपको कौन नहीं जानता, अल्लामा इकबाल का इंतकाल तवील अलालत के बाद हुआ। उनके आखिरी वक्त के मुतालिक तज़किरा निकारों ने अल्लामा इकबाल के दरीना खादम अली बख्श के बयान को नकल किया है, जिसके मुताबिक अलसुबह अल्लामा इकबाल के सीने में दर्द उठा। अली बख्श ने इकबाल को सहारा दिया। अल्लाह मेरे यहाँ दर्द हो रहा है कहते हुए इकबाल का सर पीछे को ढलक गया और मशरिक़ के बुलंद सितारा वक्त सर गुरूब हो गया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान फायरिंग करके शहीद कर दिया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके लबों पर आखिरी अल्फाज क्या थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। अंग्रेज़ी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो से फांसी से कबल वसीयत तहरीर करने के हवाले से पूछा गया, जिस पर उन्होंने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया कि मैंने कोशिश तो की थी मगर ख्यालात बहुत ज़्यादा मुंतशिर थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सका और कागजात को जला दिया। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो फांसी तक खामोश रहे। जबकि बाद तजिया गारों का कहना है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल से तख्ता दार तक ले जाया जा रहा था तो उन्होंने निहायत मध्यम आवाज़ में क्या कहा था, आई एम सॉरी फॉर माई कंट्री, शी विल बी लेफ्ट अलोन विदाउट इट्स लीडर। ये अल्फाज उन्होंने अदा किए थे।
चूँकि ये इंतहाई मध्यम आवाज़ में अल्फाज है, इसलिए वो सिर्फ वो अफसर जो उनके स्ट्रेचर के पास मौजूद थे उन्होंने ये जुमला सुना और समझा कि भुट्टो अपनी अहलिया के लिए कुछ कह रहे हैं कि वो अकेली रह जाएंगी। बाद अज़ां फांसी के तख्ते पर पहुंचकर उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद फांसी का चबूतरा चढ़ सकेंगे। वो नहायत खुद एतमादी के साथ चबूतरे के ज़ीने पर चढ़ गए। उन्होंने आखिरी चबूतरे पर पहुंचकर अपना पाँव ज़ोर से चबूतरे पर मारा, जैसे ये देखना चाहते हो कि ये वाकई तख्ता है या किसी ड्रामे का हिस्सा। फिर उनके चेहरे पर नकाब चढ़ाया गया और गले में रस्सी डालकर उनको लटका कर गिरा लगा दी। अभी फांसी का लीवर खींचा नहीं गया था कि उन्होंने तकरीबन चीखने के अंदाज में कहा, फिनिश। ये आखिरी अल्फाज थे जो उनके मुंह से निकले थे। उस वक्त 2:05 हुए थे। सुप्रीडेंट ने इशारा किया और फांसी का लीवर गिरा दिया गया। तख्ते नीचे गिर गए और फांसी का पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर 11 फुट गहरे गड्ढे में मालिक हो गया। 1965 की जंग के दौरान शहीद मेजर अजीज भट्टी को मुसलसल 6 यौम तक दुश्मन का डटकर मुकाबला करने के बाद कर्नल कुरैशी ने कुछ देर के लिए आराम करने का कहा। आराम करने के बहाने से उन्हें कॉन्फ्रेंस के बहाने से हेडक्वार्टर बुलवाया। जब मेजर अजीज भट्टी पर इंकशाफ हुआ कि उन्हें किसी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बल्कि आराम करने के लिए बुलवाया गया है, तो उन्होंने कर्नल कुरैशी से कहा, सर, जिस एहसास और जज्बे के तहत मुझे आपने बुलाया है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन आप यकीन माने मेरे लिए आराम और राहत महाज है। मुझे अगर महाज से वापस बुला लिया जाए तो मेरे लिए ये एक रूहानी अजाब होगा। मुझे फ़ख्र है कि मेरे जवानों ने अपनी कुव्वत ईमानी और अज़्म से दुश्मन की कई गुना ज़्यादा फ़ौज और बेपनासले के बावजूद उसकी अलगार को रोक दिया है और हर मुकाबले में उसे शिकस्त दी है। मेरे लिए ये अमर नाकाबिल तसव्वुर है कि मैं अपने जवानों को महाज पर छोड़कर यहाँ आराम करने के लिए बैठ जाऊँ। मैं पिछले मोर्चों पर नहीं जाऊँगा बल्कि वतन पाक की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश करना पसंद करूँगा। कर्नल कुरैशी के बेहद इसरार पर मेजर अजीज भट्टी ने सिर्फ 1 घंटा आराम किया। 1 घंटा आराम करने के बाद महाज पर आप ये कहकर लौट गए, मुझे अब दोबारा नहीं बुलवाइएगा। मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर कुर्बान कर दूंगा। ये उनके आखिरी अल्फाज थे, जिसके बाद 12 सितंबर 1965 को उन्होंने जाम शहादत नोश किया। सुकूत ढाका से चंद माह कबल 20 अगस्त 1971 को जब बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मताउर रहमान या मोतिउर रहमान ने शहीद राशिद मिनाज के तरबियती तैयारे को अगवा करने की कोशिश की तो शहीद राशिद मिनाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया और जाम शहादत नोश किया। शहादत का रुतबा हासिल करने से कबल दौरान तरबियत फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान राशिद मिनाज को बेहोश करके उनका त्यारा दुश्मन के इलाके में ले जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी हुदूद ख़त्म होने से 40 मील दूर राशिद मिनाज होश में आ गए और त्यारे पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने कंट्रोल रूम से रब्ता करने की बेहद कोशिश की और उन्हें आगाह किया कि मुझे अगवा किया जा रहा है। ये शहीद राशिद मिनाज के आखिरी अल्फाज थे जो कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हुए, जिसके बाद वो पाकिस्तानी सरहद से 32 मील के फासले पर सिंध के इलाका ठट्ठा में त्यारा गिर कर उन्होंने जाम शहादत नोश किया। 24 नवंबर 2015 को शहीद होने वाली मरियम मुख्तार पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट पायलट थीं जिन्होंने शहादत हासिल की। मौत की आगोश में जाने से पहले उन्होंने 1 रोज़ कबल अपने अहले खाना से गुफ्तगू होने में उन्होंने कहा था, जब एक पायलट अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर शहादत को गले लगाता है तो आपको उसका जस्ते खाकी नहीं बल्कि उसकी राख मिलेगी। 1984 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैसियत से पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाले चौधरी असलम का नाम शहरी पुलिस के लिए नया नहीं। सिटी पुलिस में 30 साल मुलाजमत के बाद एसपी चौधरी असलम बहुत से लोगों के लिए फतह और कुछ के लिए नफरत की अलामत थे। बेशतर शहरियों के लिए वो हिफाजत का जरिया तो कुछ के लिए मुस्तकिल दहशत की हैसियत रखते थे। तनाज़ुआत उनकी ज़िंदगी का अहम जुज़्व रहे, लेकिन ये चीज़ें भी मुजरिमों को मुँह तोड़ जवाब देने के उसूल की राह में हायल न हो सकीं। 1990 की दहाई में होने वाले कराची ऑपरेशन से लेकर 2009 में अब्दुर्रहमान बलोच उर्फ रहमान, ये सब इनके कत्ल तक गैंग वार के मुल्जिमों के खिलाफ अप्रैल 2012 में लियारी में कई रोज़ ऑपरेशन से लेकर अपनी हलाकत से कुछ घंटे कबल मंगू पीर में मतलूबा दहशतगर्दों के मारे जाने तक एसपी खान मीडिया, पुलिस हकाम और सियासी जमातों में कैंप हवालों के से जाने जाते थे। कलअदम तंजीम के अरकान भी कामयाब ऑपरेशन के बाद आईजी सिंध शाहिद नदीम बलोच की जानिब से शहर के ख़तरनाक तरीन अफसरान में से एक करार दिए जाने वाले
SP खान क्राइम सिंध पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID के इंसदाद इंतहा पसंदी सील के सरबराह थे। उन्हें अपने पेशा वराना कैरियर में भरपूर अज़ाम की कई बार कीमत चुकाना पड़ी। 2011 में उनके घर पर बारूद भरी गाड़ी से धमाका भी किया गया, ताहम वो और उनके अहल खाना इस धमाके में महफूज रहे। लेकिन 9 जनवरी 2014 को लियारी एक्सप्रेस से गुजरते हुए उनकी गाड़ी पर एक बार फिर हमला किया गया, जिसके नतीजे में खौफ के अलावा समझने जाने वाले चौधरी असलम जान भाग हो गए। उनके आखिरी कलमात के बारे में वसूख से कुछ कहना मुश्किल है, मगर उनकी अहलिया के मुताबिक चौधरी असलम अपनी आखिरी गुफ्तगू में बार बार एक ही बात कह रहे थे, मैं शहीद होने वाला हूँ। माहिर उमूर खाना और मारूफ शेफ जुबैदा तारिक उर्फ जुबैदा आपा तवील अलालत के बाद रवां बरस के आगाज़ में 4 जनवरी को इंतकाल कर गईं। इंतकाल से चंद रोज़ कबल अपने मदाहों के लिए बनाई गई वीडियो वायरल हुई, जिसमें उन्होंने सबको नए साल की मुबारकबाद के साथ अपने तमाम अहल कराची को शहर कायद साफ़ सुथरा रखने की तलकीन की और पैगाम भी दिया कि जितना हो सके कराची को साफ रखें ताकि आने वाले लोग कहें कि कराची कितना खूबसूरत शहर है। हमें तालीम पर तवज्जो देने और गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक करवाने की भी ज़रूरत है ताकि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। उनका कहना था कि काश 2018 इतना खूबसूरत है कि हमारी सारी तकालीफ दूर हो जाएं। बाबाए तुर्की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कोमे में जाने से कबल पूछा, क्या वक्त हुआ है? खामोश फिल्मों के मज़ाहिया बरतानवी अदाकार और हिदायतकार सर चार्ल्स स्पेंस या चार्ली, उसकी मौत 1970 में क्रिसमस के रोज़ हुई। बिस्तर मर्ग से कबल करीब बैठे पादरी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, खुदावंद आपकी रूह पर रहम फरमाए। तो उस पर मज़ाहिया अदाकार ने जवाब में कहा, क्यों नहीं, ये रूह उसकी तो है। ये ही उनके आखिरी अल्फाज भी थे। कम्युनिज्म की साइंसी अंदाज में सूरत गरी करने वाले कार्ल मार्क्स ने अपने घरेलू मुलाजिम के सवाल के जवाब में ये आखिरी जुमले कहे थे, निकल जाओ यहाँ से। आखिरी कलमात वो अहमक कहती हैं जो जिंदगी भर अपनी बात पूरी ना कर सके हों। बरतानिया की पहली रुकन पार्लियामेनी लेडी नैन्सी ऑस्टर ने जब अपने बिस्तर के गिर्द अजीज व अकारब का हुजूम देखा तो कहा, क्या मैं मरने वाली हूँ या आज मेरी सालगिरह है। सद्दाम हुसैन ने 2 दहाइयों तक इराक में आमरीत का राज रखा। 2003 में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? मैं कसम खाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो आखिरी सांसों तक पुरसुकून थे। टेलीफोन के मुजिद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कुव्वत समाज से महरूम बीवी ने आखिरी वक्त में उसके कान में कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? तो ग्राहम बेल चिल्लाया, नहीं, और दम तोड़ गया। फ्रांस के फर्मारवा नियोपोल बोनापार्ट के आखिरी कलमात थे, फ्रांस फौज जोसेफिन। दूसरी जंग अजीम के दौर में सर विंस्टन चर्चिल बरतानिया के वजीर आजम रहे। उन्होंने अदब में नोबेल इनाम जीता था। उनकी मौत 90 बरस की उम्र में 24 जनवरी 1965 को हुई। मौत से कबल वो 9 दिन कोमे की हालत में रहे। कोमे में जाने से पहले उन्होंने कहा था, मैं अब इन सब से बहुत उकता रहा हूँ या उकता गया हूँ। इसके बाद वो तवील कोमे में रहने के बाद अनजहानी हुए, मतलब उन्होंने मौत को गले लगा लिया। सिकंदर आजम से बिस्तर मर्ग पर जब पूछा गया कि तुम्हारे बाद किसको बादशाह बनाया जाए तो उसने कहा, सबसे ताकतवर को। यही उसके आखिरी कलमात थे। नजरिया इर्तिका से शोहरत पाने वाले चार्ल्स डार्विन आखिरी दम कह रहे थे, मैं मौत से डरने वाला दुनिया का आखिरी शख्स नहीं। जब रोमियो ने यूनानी सल्तनत के शहर साइस पर कब्जा कर लिया तो फौज को ख़ास तौर पर हुक्म दिया कि वो मारूफ यूनानी माहिर रियाजियात, तबियात दां और मुजिद अर्शिमीदस को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। फौजी अर्शिमीदस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने देखा कि अर्शिमीदस ज़मीन पर कुछ दायरे बना रहा है। फौजियों ने अर्शिमीदस को अपने साथ जाने पर मजबूर किया, जिसके जवाब में अर्शिमीदस ने कहना शुरू कर दिया, मेरा दायरा खराब मत करो। इस पर एक रूमी फौजी ने तैश में आकर उसे कत्ल कर दिया। गौतम बुद्ध के आखिरी कलमात थे, भिक्षु याद रखना तमाम मरकब मादी अशिया फना हो जाएंगी, मुस्तादी और मेहनत से जद्दोजहद करना। मशहूर साइंसदान थॉमस एडिसन
उसकी इजादात ने 21वीं सदी में इंसानी ज़िंदगी पर बेपनाह असरात मुरतब किए। मारूफ मूजिद जब बिस्तर मर्ग पर था तो उसके सामने एक खिड़की खोली हुई थी और वो ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हुआ, वहाँ कितनी खूबसूरती है। उनकी कलमात के मफहूम में ये बहस की जाती है कि आया एडिसन खिड़की से नज़र आने वाले मंजर की खूबसूरती की तरफ इशारा कर रहे थे या मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी की तरफ इशारा कर रहे थे। माहिर तबीयात, सियासतदान, सफारतकार और सहाफ़ी समेत फ्रेंकल का नाम तो जाना जाता है। फ्रेंकल ने अपने आखिरी अल्फाज में ये कहा था, मरता हुआ इंसान कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकता। मारूफ गुलकार माइकल जैक्सन के मुआलिज, उन्होंने जब ये सुना कि उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, डॉक्टर का कहना था कि माइकल जैक्सन ने बेहोशी की दवा की उर्फियत मलिक या दूध रखी हुई थी। मारूफ माहिर नफ्सियात और तज्जियाती नफ्सियात के बानी सेगमेंट फ्राइड ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में कहा था, वाहियात है ये क्या वाहियात। उसका इशारा मौत की तकलीफ की तरफ था। भारत के वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने अपने कत्ल से थोड़ी देर पहले अपने सिक्योरिटी एहलकारों से कहा था, परेशान मत रहो, रिलैक्स। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। मारूफ हस्पानी निगार एक बहुत से उनके आखिरी अल्फाज थे, पुकाओ पुलाओ। वोल्फ गैंग अहद कदीम के मशहूर और एक बासर क्लासिकल मौसीकार थे। उनकी मौत मुख्तसर अदालत के बाद 1791 में 35 बरस की उम्र में हुई। मौत से 2 घंटे पहले मुकम्मल तौर पर बेहोश थे। उन्होंने होश व हवास में रहते हुए कहा, मौत का जायका मेरे होंठों पर है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो इस ज़मीन का नहीं। यह उनके आखिरी अल्फाज से। आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।